किसी ने क्या खूब कहा है कि हर औरत अपने शौहर से इज्जत और मोहब्बत की तलबगार होती है। अब मर्द चाहे तो उसकी इज्जत सबसे करवा सकता है और ना चाहे तो खुद भी इज्जत नहीं दे सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। महा कहानी की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में बराह रास्त न्यूज़ वन के प्लेटफॉर्म से हमारी पूरी टीम आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप लोगों को एक बात ज़रूर यहाँ पर कहती चलूँ। जब इस तरह की कोई बात आती है कि जब कोई शौहर अपनी बीवी को इज़्ज़त कैसे दिला सकता है, तो ये बात वाज़े रहे कि बीवी के ऊपर भी अपने शौहर की इतनी ही इज़्ज़त रखना और उतना ही रिस्पेक्ट देना, उतना ही मान रखना, उतनी ही परवाह करना उसके ऊपर भी बैलेंस मांगता है। रिश्तों में बैलेंस होना चाहिए, ज़िंदगी में कहते हैं बैलेंस होना चाहिए, सोचों में बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि हम पीठ घुमाएं और वही हमारा अपना हमारे बारे में कुछ गलत बोल रहा हो। ना करें झूठी मोहब्बत। अगर नहीं मुंह पर सच्चा रह सकते, पीठ पीछे बुराई तो ना करो। दूसरी बात, सामने से बज़ाहिर बीवी को कुछ और कहना, उसके ससुराल वालों के सामने, अपने घर वालों के सामने कुछ और कहना, अपने घर वालों के सामने कोई और चेहरा रखना और बीवी के सामने कोई और चेहरा रखना, क्या ऐसा होता है? मुझे पूरी उम्मीद है ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इन तजर्बों से गुजरे होंगे। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि टीम में एक छोटा सा पैकेज तैयार किया है, जरा प्लीज़ वो देखिए। हर औरत का ख्वाब होता है कि इसकी शादीशुदा जिंदगी पुरसुकून गुजरे और इसका जीवन साथी इज्जत देने वाला शौहर साबित हो, लेकिन बास औकात अक्सर ख्वाब पूरे नहीं होते, टूटकर बिखर जाते हैं। ऐसे ही कुछ हुआ पंजाब के इलाके फतेहपुर के नवाही गांव से ताल्लुक रखने वाली सायरा बशीर के साथ भी। इनकी शादी 18 माह पहले जहीर अब्बास नामी शख्स से हुई, जिसने सायरा को हामला होने के बावजूद ना सिर्फ तलाक दे दी बल्कि एक ऐसा इल्ज़ाम भी आयद कर डाला जो किसी भी औरत के लिए गाली से कम नहीं। इसके अलावा भी सायरा बशीर के साथ बहुत कुछ गलत हुआ जिसने इनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। आज के प्रोग्राम में जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ सायरा के साथ, ससुराल में किसने इस पर जुल्म के पहाड़ तोड़े और क्या क्या हुआ। तो देखते रहिए माया कहानी। तो आइए आपको लेके चलते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर पंजाब के इलाके फतेहपुर में। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर साथी मौजूद। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आसिफ, कैसे हो आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूं मैम। आप सुनने तो कैसे आप? शुक्र है, रब ताला का एहसान है। आसिफ, ये बताइएगा कि इस वाक़े को गुजरे अब तक कितना टाइम हो चुका है? ये तो हमें मालूम है कि 18 महीने बाद। ये आपके बराबर में कौन है? क्या ये सायरा की वालदा हैं? सायरा सफ़ेद कपड़ों में है? जी बताइए। जी बिल्कुल, मेरे साथ सायरा की वालदा बैठी हैं और जो सफेद कपड़ों में बैठी हैं वो सायरा खुद है। इस वाक़े को गुजरे हुए मैम तकरीबन 4 मंथ हो गए हैं ना। जब इसकी हाँ बोलते रहो आसिफ, बोलते रहो, सुन रही हूँ। जी, इसकी शादी 251 की ये रिहायशी है, 243 चक में इसकी शादी हुई थी भैर अब्बास नाम के एक आदमी से। तो वो इसको घर आया, घर ले गया। पहले 4 दिन फोन से गुजरी, इसके बाद उसके माँ बाप ने और उसकी बहनों ने और खुद वो तशद्दुद खाना बनाता रहा ना, तो उसने बहुत ज्यादा मारना शुरू कर दिया। वो इसको कहता कि अपने तलाक मकान बनाने और घर जाए और पैसे, ये अपने माँ बाप के पास आती थी, पैसे लेके चली जाती थी, लेकिन ये इंतहा ही ना गरीब लोग ये पैसे उनको नहीं दे सकते। वो हर दूसरे दिन इसको मारता और घर से धक्के दे के बैग निकालता, इसको कहता कि जाओ पैसे लेके आओ। फिर ये पैसे लेके वापस जाती, तो फिर एक दिन वो रख लेते, फिर दिन वही हाल होता। बहुत कट रही है आवाज कि वो बार बार निकाल देते थे। क्या वजह बताते थे कि वो निकाल देते थे बार बार? वो ये वजह बताते थे कि घर जो पैसे ले वो हमने अलग घर बनाना है, इस वजह से। 18 महीने, सिर्फ 18 महीने में उन्होंने ये बात रखी? या शादी से पहले कोई ऐसी शर्त थी? नहीं, शादी के पहले ऐसी कोई शर्त भी नहीं थी, शादी के बाद ही उन्होंने ये शर्त रखी थी। और कितने अरसे बाद ये इन्होंने ये वाली शर्त सामने रख दी कि मुझे पैसे चाहिए और अलग घर लेना है और ये सब ड्रामा? सर मैम, शादी के 1 मंथ बाद ही उन्होंने ये ड्रामा सब रचाया था। शादी किसकी वो पहले मर्जी भी से हुई शादी शुदा था, उसने
शादी किसकी मर्जी से हुई थी? शादी माँ बाप की मर्जी से हुई थी। तो उन्होंने क्या रिश्ता देखकर नहीं किया था आसिफ? मैम रिश्ता देख कर किया था। अच्छा आसिफ एक बात बताओ, हमें पता चला है, अच्छा आसिफ हमें पता चला है कि शादी के 18 महीने बाद उन्होंने उनको तलाक दे दी। इससे पहले भी ये प्रेग्नेंट थी, तब भी उनको इस तरह करके उनका जो है बच्चा जाया हो गया था। क्या कहानी क्या है? मुझे बहुत सारी चीजें उलझी हुई महसूस हो रही हैं। तुम बताओ, तुमने क्या कहानी को जाना है इनकी, फिर मैं इन लोगों से बात करूंगी। मैम मैंने इसकी कहानी को ये जाना कि ये इंतहाई गरीब लोग थे ना, वो इसलिए इसको मारता था कि वो पैसों का लालची था, पैसों का भूखा था। उसने पहले की एक शादी की थी जो उसने कुछ मंथ बाद उसको तलाक दे के छोड़ दिया था, ये कह के कि उसके बच्चे नहीं होते। उसने दूसरी शादी सहरा बशीर से की। सहरा बशीर के जब उसके घर गई तो उसको भी 2 दिन घर रखा, 1 मंथ तक, फिर उसको मारना शुरू कर दिया था। भाई लाल जी मारना शुरू कर दिया था, और उसकी साथ फैमिली भी इस पे बहुत ज्यादा तशद्दुद का निशाना करते थे, और ये कहते थे कि पैसे घर जाकर पैसे ले आओ। जब इसका 3 मंथ का बच्चा उसके पेट में थी तो उसने इतना मारा कि वो बच्चा पेट में ही जाया। अल्लाह अकबर, उफ अल्लाह। बहरहाल 18 महीने पहले क्या हुआ? अभी के 4 महीने पहले क्या हुआ आसिफ? 4 महीने उसने धक्के दे के घर से निकाल दिया, और ये कह करके जब आपका मेरा घर नहीं बनता, नहीं वो अपने घर से पैसे नहीं लेके आती, मैं आपको अपने घर में नहीं रखूंगी, नहीं रखूंगा। अच्छा तो अभी, और इसके बाद उसने, हाँ अभी भी ये प्रेग्नेंट है जी सायरा? जी अभी भी ये प्रेग्नेंट है। जी जी बिल्कुल, 6 माह की है। और उन लोगों को क्या एग्जैक्टली चाहिए का, और कितने पैसे चाहिए? उनकी डिमांड नहीं है, हर डिमांड पे वो मुख्तलिफ पैसे मांगते हैं, कि कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। तो सायरा क्या बहुत ज्यादा पैसे वाले घर से है? आपने कहा तो गरीब घर से, तो गरीब घर के लोग पैसे कहां से लाएंगे? मैम ये बहुत ही इंतहाई गरीब घर से हैं। इनके पास एक वक्त की रोटी होती है तो दूसरे वक्त की रोटी इनके पास नहीं होती। अल्लाह, कैसे लोग हैं ये लोग, समझ नहीं आ रहा मुझे आसिफ। ये किन लोगों में शादी कर दी थी? क्या वालदा को मेरी आवाज आ रही है इस वक्त, सायरा की वालदा को? मैं सायरा की वालदा से, सायरा बशीर की वालदा से अभी आप लोगों के सामने बात करूंगी कि मैं जानती हूँ, मैं वाकिफ़ हूँ कि माँ बाप कभी बच्चों का बुरा नहीं चाहते। वो बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो अपने बच्चों को अपने सगे बच्चे नहीं समझते, लेकिन बात उनकी नहीं है। बात उनकी हो रही है कि अल्लाह ने जो रिश्ता बनाया कुदरती, कि माँ बाप कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। उन्होंने अपनी देखभाल के शादी की थी कि घर बस जाएगा, लेकिन उस बच्ची के नसीब में कुछ और था। वक्फे में हमारे साथ अपना साथ बनाए रखिएगा। हम आने के बाद जानेंगे सायरा की वालदा से किसने रिश्ता करवाया, कैसे आपने रिश्ता कर दिया, क्या देखा था इनके अंदर जो अच्छा लगा था, और अब बच्ची की क्या हालत है, उससे भी बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा माया कहानी में आज सायरा बशीर की कहानी। एक बार फिर हमारे साथ आने का बेहद शुक्रिया। हम आपको ले चलते हैं फतेहपुर, आप प्लीज़ लेके चलिएगा हमें। और साथ में अब तक हमने सुनी सायरा बशीर की कहानी, और वहाँ पर पूरी फैमिली मौजूद है, तो हम आपकी उनसे भी बात कराएंगे और उनसे पूछेंगे कि दरअसल माजरा क्या हुआ, बच्ची सायरा बशीर की शादी कैसे हुई। उनकी वालदा शमशाद हमारे साथ मौजूद हैं। शमशाद जी, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। शमशाद जी, सबसे पहले मेरी तरफ से बहुत दुआएं हैं आपके लिए, आपकी बच्ची के लिए, आपके घर के लिए, कि हम सब यहाँ पर बड़े परेशान हैं। ढेरों दुआवां तुम्हारी फैमिली वास्ते। अच्छा, अब बताइए कि क्या दरअसल माजरा क्या हुआ, कैसे शादी की आपने, क्या देखा था, क्या पसंद आया था, जरा प्लीज हमें बताइए।
ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ 70,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹੇਗਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਖਾਏ ਪੀਏਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਮਿਠਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਤ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰਾਤ ਦੇ ਆਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਬੰਦਾ ਬਰਾਤ ਦਾ ਲੈਣ ਦਾ। ਉਹ ਵਕਤੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਫਟਾਫਟ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 1 ਮਹੀਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਸਾਏ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਈ, ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ੇਵਰ ਪਾਇਆ, ਜ਼ੇਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੇਵਰ ਵੇਚ ਦਿਆ, ਜ਼ੇਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਵੇਚ ਲਿਆ। ਪਾਇਆ ਸਾਇਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ੇਵਰ ਸਾਡੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ੇਵਰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਜ਼ੇਵਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ੇਵਰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਵੇਚ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਮੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਚੱਲ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਸਦੀ ਰਵੇ ਧੀ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਸਦੀ ਰਵੇ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਨ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋਰ ਨਨਾਨਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਰਤਨ ਹੋਰ ਲੈ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਪਾੜਤਾ, फिर सास ने ये सर कब फाड़ा शमशाद, ये कब हुआ? सर कब फाड़ा इसका? दूसरे महीने इन्होंने सिर पाड़ दिता। फिर लै गए लाहौर, उत्थे जाके रिश्तेदारां ने घर रखिया, साडे नाल राबता नहीं होण दिता। की नाम ओहदा मुश्ताक भट्टी, ओहदे घर लै गया। फिर उत्थे रा किते दा लग्या ने मैनू फोन किया कि मार के कुट के इत्थे मैनू घल दिता, बंदा मेरा घर है। फिर असी की कर सकते सां, असी फोन किया उन्होंने कि सानू मिलाओ। फिर उन्हें धमकी दी, अगर तू मां नू दस्सिया ते असी तेनू तलाक दे दांगे। मारे भी जा रहे, जेवर भी बेच दिया, बर्तन भी तोड़ दिए, चलो हर तरह से घर तो बस जाए बेचारी का, शादी तो रह जाए, उसके बावजूद अब कह रहे हैं कि बताओ ये सारी चीजें पहले 2-3 महीनों में ही हो गई शमशाद जी। हाँ जी, 2-3 महीनों में। असी फिर भी 1 साल गुजारा किया। फिर बच्चा होने वाला हो गया। असी कहा शुक्र अल्लाह, असी फटोफट चेक करवाया, ओदी सस नू दस्सिया, ओदे घर छड्ड आए। सस ने दवाई दी, जठानी ने दवाई दी, इन्हां ने बच्चा जाया कराता। असी बच्चा जाया कराने वाली दवा दे दी सास ने और नंद ने? नहीं, नंद ने नहीं दी, जेठानी ने दी। जेठानी ने दी। ये कैसे पता चला आपको कि सास ने और जेठानी ने बच्चा जाया कराने वाली दवा दी है? वो थानू इस तरह पता चला, सी चेक करवाया ना दोबारा, उन्होंने नर्सा ने कहा कि इन्हू दवाई दी गई है। जिस नर्स को पहले चेक करवाया दवाई उनसे, असी गल बिल्कुल भोली भाली सी, बिल्कुल कदी घरों नहीं सी निकली, कदी दुकान ते कदी बाजार ते नहीं सी कदी गई। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ 9 ਜਮਾਤਾਂ ਇਹਨੇ ਬਾਜੀ ਪੜੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ भी रिश्तेदार ਦੇ घर भी नहीं सी कदी गई। शमशाद जी मुझे एक बात बताइए, क्या जब वो शमशाद जी ये बताइए कि जब आप ये जो दामाद है अभी हाँ जी, उन्हें रफा दफा की गल कि जे अल्लाह ने पहले दिता सी ना, अल्लाह फिर भी देगा, जब फिर देगा ना फिर हम घर ले आएंगे आपको। उसने इतनी देर लगाई नहीं। उसने जब बच्चा हो गया तो उसने कहा कि 2 माह का बच्चा था पेट में, उसने कहा मैंने आपको छोड़ना, बच्चे को ना जाया करवा। उसने हमें बताया, हम उसको लेकर आए, मारा ना मारा, बहुत ज्यादा मारा। 10-12 लोग जाके ले आए उधर। फिर इधर ले आए ना, जब घर में पीछे तलाक भेज उसने। फिर बड़े बड़े लोगों को कहा सुलह करवा दो, सुलह करवा दो, किसी ने सुलह नहीं करवाई। बस जुल्म करते रहे, हम कहते रहे चल अच्छा कोई गल नहीं, बस जाएगी बेटी, बस जाएगी बेटी। लोग उच बैठे हैं, इतनी तो हिम्मत आदि ते हयाती ना इना ही चीजें जितना जाया हो जाती है, बस जाएगी बच जाएगी। जो बंदा एक बारी जो है ना, जिसने हाथ उठ गया ना शमशाद, तो फिर वो दोबारा नहीं रुकता है। फिर
ऐसी क्या मजबूरी नहीं, थी उसका आपकी? रुका ही नहीं है, उसको बच्ची में इतना कोई आपकी कुछ बुराइयां प्यार थी किया। जो आपको क्या कह के उसने शादी आपने की थी? ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ठीक है, कभी दरवाजे चो बाहर नहीं निकली, 3 सिपारे कुरान पाक के हिफ्ज किए हुए, 5 वक्त नमाज पढ़ती थी, 9 जमाता पढ़ी थी, बाहर निकलती नहीं थी। हालत बस देखें उसकी, जब से वो बैठी है रोई जा रही है, उसकी शक्ल गुजरी के देखें, उसका ऐसी है जैसे वो अभी बेहोश हो जाएगी। ਅਸੀਂ तो रोज ऐसे ही रोते हैं। जो भाभियां हैं कौन किसी की बनती है, भाभियों से अल्लाह बनती है। भाभियां तो भाइयों कमाई करके देते हैं बहनों को, हमको कमरा दिया है। अल्लाह अल्लाह, बड़ा जुल्म हो गया मेरे है से तो शमशाद जी। बिल्कुल जिस दिन का उसने रिश्ते लिया बात किसी करती। बाप बहुत भोला भाला है, एक दिन नहीं उनके घर गया। मेरी एक बेटी जाती थी, बस जेठ सवाल करते रहते थे, को मकान डाल दो, मकान डाल दो। जेठ भी ऐसे कहता था, इसलिए मारता था। मोहनी का सिर का बाल एक नहीं छोड़ा। अल्लाह, अब इधर किसान को ठीक हो था। बड़ा जुल्म हो गया, बड़ा ही जुल्म हो गया, बहुत। जेठ भी जुल्म करता था, बंदा तो पैसे ही नहीं देता था, बिल्कुल भी बंदा नहीं देता, ना खर्चा देता था। इधर जो लोग हैं हमारे आसपास के, वो चीजें देते थे, वो सौदा लेके भी दे देते थे, जो अमीर लोग देते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा अब इस मामले का होगा क्या? आप लोगों ने सोचा क्या है, करना क्या है अब? ये तो ये भी अभी भी यही कहते हैं, अलग घर ले ले और कमाई करे, खाएं इसको। जो शमशाद बच्चा जी, होने वाला है माँ मेरी का, हम क्या शमशाद जी करेंगे उसका। एक गल पूछ सकती हाँ? इजाजत होए थे? जी जी मैं देखिए बहनों की तरह हूँ आपकी, मैं अल्लाह माफ करे, मैं कोई ऐसी बात नहीं करती, लेकिन आप उसको मरने के लिए दोबारा क्यों भेजना चाहते हो? क्या ये खुद जाना बच्चा चाहती क्या है? करेंगे हम, कौन सा जी कहती है कि घर बस गया तो कोई बात नहीं, अलग शायद बसा ले घर। अल्लाह अकबर। ठीक है शमशादी, आप हमारे साथ रहो, हम इस वक्फे के बाद आते हैं। ख़वातीनो हज़रात, हम आपके साथ इस वक्त मौजूद हैं, माया कहानी की एपिसोड्स फतेहपुर से हमारे साथ मौजूद हैं सायरा बशीर, उनकी वालदा शमशाद, और हमारे न्यूज़ रिपोर्टर हमारे साथ हैं आसिफ। क्या क्या ऐसी कैफियत होती है माँ बाप की जो अपनी गोश्त, अपनी बोटी को देख रहे हैं, अपनी औलाद को, अपने लख्ते जिगर को, अपने खून को, कि वो जुल्म में जी रही है, वो मुश्किल में, जहन्नुम है उसकी ज़िंदगी, उसकी जान का कुछ पता नहीं है, उसके बच्चे की जान का कुछ पता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं कि अगर निभ जाए तो। मुझे नहीं लगता मुझे ज़िंदगी में इसका जवाब मिलेगा, इसलिए इस वक्फे के बाद हम आते हैं और सायरा से ख़ुद बात करते हैं। सायरा, क्या एक दिन भी मोहब्बत और सुकून का नहीं मिला तुम्हें इस वक्फे के बाद? ख़वातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं माया कहानी न्यूज़ 1 पे बराह रास्त, और अभी हम बहुत सारी बातें अपनी टीम से कर रहे होते हैं वक्फे में भी, ख़वातीन के भी हवाले से, कि वो कितने जल्दी घबरा जाती हैं, कितनी जल्दी डर जाती हैं, या हालात और वाक़यात के आगे अपनी हार मान लेती हैं या मजबूर हो जाती हैं। मुझे पता है शायद बहुत सारे लोग मुझसे अग्री नहीं करेंगे और कहेंगे ये तो बहुत ही लाउड होकर पता नहीं क्या क्या बोल देती हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि बेटी ज़िंदा हो, भले अपने माँ बाप के घर हो, लेकिन ज़िंदा हो, ये मेरी सोच है। लेकिन सायरा बशीर क्या सोचती हैं, आपको लेके चलते हैं फतेहपुर में, जिसके साथ पहले दिन से, पहले महीने से जब लड़की की शादी होती है तो उसकी ज़िंदगी में होता है कि अब मेरी ज़िंदगी में मेरा कोई अपना होगा, मेरा कोई हमदर्द होगा, मेरा कोई गमगुसार होगा, मुझसे कोई अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा, शायद मैं उससे अपनी मोहब्बत के जो दिल में ख्वाब सजाए बैठी हूँ, शायद मैं उसके साथ बांट सकूँगी, मेरी ज़िंदगी एक ही शख्स के इर्द गिर्द मंडलाएगी, और फिर वो
जोर की आवाज के साथ वो सब भरम टूटता है और फिर उसके सामने एक शख्स जो उसकी जिंदगी होता है वो उसकी जिंदगी का दुश्मन होता है। सायरा बशीर, आपको मेरी आवाज आ रही है? सायरा, आपको मेरी आवाज आ रही है? रो रहे? अच्छा, रो रही। आई एम सो सॉरी, शायद वीडियो में मुझे सही तरह नजर नहीं आ रहा, लेकिन आवाज से एहसास हुआ कि जी जी। सायरा, आपकी उम्र क्या है? सायरा की आवाज नहीं आ रही। 22। 22 साल की हैं सायरा आप? 22 मेरी उम्र 22। सायरा, शादी के जी शुरू के दिनों में भी क्या आपके साथ आपके शौहर अच्छे नहीं थे? सायरा, आपको नहीं अच्छे थे। जी, आप खुल के बताइए अपने वाकया, अपनी जबानी, एक माह तक अच्छे रहे थे, जो भी है बताइए उसके जी। बाद नहीं। हम्म, एक माह तक अच्छे रहे, बाद में बहुत जुल्म किए मुझ पे, बहुत तशद्दुद किए उन लोगों ने मुझ पर, उसके घर वालों ने भी, उसकी भाभी, उसकी अम्मी, बच्चे तक सब ने बहुत तशद्दुद किए पर। फिर भी मैं अपना घर गुजारा करने के लिए बसा। फिर भी आप रहना चाहते हो सायरा? जी, बच्चे की खातिर। सायरा, अगर वो अभी दोबारा आपको तस्लीम कर ले, फिर आप चले जाओ, फिर वो आपको मारे, बच्चे के सामने भी मारे और बच्चों को भी मारे, तो फिर क्या करोगे? बच्चे अभी इतनी छोटी सी उम्र है। नहीं बात हो बच्चे का रही क्या करूं फिर? उसकी बच्ची, उस बच्ची से बात नहीं हो रही। मुझे प्लीज़ आप पहले बता देते तो मैं ना सायरा से बातें करती, क्योंकि उसकी हालत ही नहीं है वो बात कर सके। आसिफ, मुझे फ़ोन पे उसकी हालत जो महसूस हो रही है, क्या मुझे बताइएगा कि क्या इससे बात भी नहीं हो रही है, ये बात भी नहीं कर पा रही है? आसिफ, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हमारे न्यूज़ रिपोर्टर आसिफ को गालिबन हमारी आवाज़ नहीं आ रही है। बहरहाल ख़वातीन व हज़रात, मैं सिर्फ सायरा के हवाले से यही कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला उसके दामन में वो तमाम आसानियाँ बख्श दे और भर दे जिसकी वो हकदार है। छोटी सी उम्र में शादी हो जाना, साथ साथ रिश्ते भी निभाना अच्छा लगता है। छोटी छोटी उम्र में हमारे घरों में भी बहुत सारी, हमारी छोटी कज़न्स की, हमारे बड़ों की, हमारी अम्मियों की, हमारी खालाओं की, हमारी नानियों की, दादियों की छोटी छोटी उम्र में शादी होती थी। छोटी छोटी उम्र में वो कहते हैं कि ज़्यादा एडेप्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा समझ पाते हैं आप रिश्तों को, ज़्यादा आपके अंदर, क्यों आप कोरे होते हैं तो हर तरह से एडजस्ट कर जाते हैं। तो ये तो बहुत प्यारी बात है, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर उसी छोटी सी उम्र में एक बच्ची किसी के घर जाती है तो क्या उन लोगों को किसी और की बच्ची के अंदर अपनी बच्ची नज़र नहीं आती? किसी और की बेटी के अंदर अपनी बेटी नज़र नहीं आती? किसी और बच्ची की आंखों में अपनी बच्ची जैसी आंखें नज़र नहीं आती? ये कमाल की बात है। निकाह पढ़ाया जाता है, दुआएं कराई जाती हैं, क्या दिलों में नेकी नहीं आती है, नरम दिली नहीं आती है, मोहब्बत नहीं आती है, खुलूस नहीं आता है? अभी हमारी टीम के हमारे भाई हैं, हमारे कैमरा डिपार्टमेंट के, हम लोग बातें कर रहे थे आपस में
कि हम लोग तो जैसे मुझ जैसी जितनी भी वर्किंग ख़वातीन हैं, हम बाहर निकलते हैं, हम गाड़ियाँ चलाते हैं, हम बाहर जाके लोगों से बात भी कर सकते हैं, लेकिन वो भाभियाँ, वो बहनें, वो बेटियाँ जो घरों से बाहर नहीं निकलती हैं, उनके लिए बाहर का थोड़ा सा भी एक्सपोजर उनको डरा देता है, क्योंकि वो उसके लिए तैयार नहीं होती हैं। तो क्या सायरा तैयार थी? तो क्या सायरा के साथ ये होना चाहिए था? क्या सायरा जो कि हकदार थी एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छे ख्वाब, एक अच्छी शुरुआत की, उसकी जिंदगी स्टार्ट हुई मारपीट से, बच्चे के एबॉर्शन से, बच्चे का कत्ल किया गया क्योंकि जटानी और सास ने ऐसी दवा दी जिससे उसका एबॉर्शन हो जाए? क्या ये उसकी जिंदगी की शुरुआत थी? सोच समझ के माँ बाप से मैं गुजारिश करती हूँ, अपनी बच्चियों की सोच समझ के शादियाँ किया करें। आप लोग बुरा नहीं चाहते, लेकिन अल्लाह ने क्या लिखा ये हम भी नहीं जानते। फिर भी उसके बाद तो कम से कम सपोर्ट सिस्टम बने, फिर उसको मरने के लिए तो ना भेजें। अगर वो अल्लाह करे इंसान बन जाए, अल्लाह करे वो बंदे दा पुत्र बन जाए। बहुत शुक्रिया सायरा बशीर, उनकी वालदा और हमारे रिपोर्टर आसिफ हमारे साथ रहने का। इंशाअल्लाह आप लोगों के साथ कल बराह रास्त फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए माया कहानी देखते रहिए और अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करते रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।